अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यासर खान है। आज जिस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो बड़ा अजीब किस्म का टॉपिक है। शायद आप लोगों में से कई लोग मुझसे एग्री भी ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ महीने बाद या कुछ हफ्ते बाद आप लोग बहुत मुझसे एग्री हो जाएंगे। पाकिस्तान में ये जितने भी हालिया वाक़यात हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये नतीजा निकलता है कि पाकिस्तान लावारिस हो गया है। लावारिस इस शख्स को कहते हैं, लावारिस इस आदमी को कहते हैं जिनका माँ बाप ना हो, जिसका आगे पीछे कोई ना हो, जिसका ख्याल रखने वाला कोई भी ना हो। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो अभी जो हालात है, पाकिस्तान का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं। पाकिस्तान बिल्कुल लावारिस की तरह हो चुका है, क्योंकि हर किसी को अपनी पार्टी का फिक्र है। पाकिस्तानी जितने भी लोग थे वो अब पार्टी में बदल चुके हैं। पाकिस्तानी लोग अब पीटीआई में बदल चुके हैं। पाकिस्तानी लोग अब मुस्लिम लीग में बदल चुके हैं। पाकिस्तानी लोग अब जीवाई में बदल चुके हैं। हर किसी को अपनी लीडर का फिक्र है, हर किसी को अपनी पार्टी का फिक्र है। हर कोई अपने लीडर का झंडा लहरा रहा है, हर कोई अपने पार्टी का झंडा लहरा रहा है, हर कोई अपनी पार्टी की बात करता है। अपने लीडर को सच्चा हर कोई साबित करता है। मैंने कोई ऐसे पॉलिटिशियन को नहीं देखा जो पाकिस्तान की बात करे। हर कोई अपनी जेब के बारे में भी बात करता है। पाकिस्तान बिल्कुल लावारिस की तरह हर कोई आता है और अपने मुफाद लेके जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम पाकिस्तानी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये लोग अब बहुत कम रह गए हैं, बहुत कम। बल्कि मैं अगर यही कहूँ कि उन लोगों की तादाद न होने की बराबर है, क्योंकि वतन परस्ती, पेट्रियाटिज्म अब लोगों में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। अगर आप देखें तो हर कोई अपने आप को कोई बलूची कहता है, कोई पठान कहता है, कोई पंजाबी कहता है, कोई कश्मीरी कहता है। पाकिस्तानी कोई नहीं बन सका आज तक। मैंने किसी से नहीं यह सुना कि मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर इसी तरह के सूरत हाल रहे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाएगा और होने के करीब भी है। और अगर पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को। फिर ये बचना इसका बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि इसका नुकसान या हम एटम बम की सूरत में या गवादर पोर्ट की सूरत में हम अदा करेंगे। तो जितने भी लीडर को सपोर्ट करते हैं, अपने हर किसी का अपना माइंड होता है, अपना जहन होता है हर किसी को। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फलाने को सपोर्ट ना करें, इसको सपोर्ट ना करें, लेकिन कम से कम जहाँ पर पाकिस्तान की बात आती है तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाइए, आप पाकिस्तान की बात करें, आप पाकिस्तान के मुफाद की बात करें। अपनी लीडर की बात, अपनी पार्टी की बात पाकिस्तान के ऊपर ना करें, ठीक है। अगर हम हालिया हालात को मद्देनज़र रखें तो इससे ये अंदाज़ा होता है, या जो आने वाले वक्त में जो लोगों का माइंड सेट बन चुका है सभी लोगों का, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी जंगी की तरफ जाएगा। जिस तरह श्रीलंका सभी लोग कहते हैं कि दिवालिया हो गया, श्रीलंका दिवालिया हो गया, पाकिस्तान का भी यही कुछ हाल होगा। खुदारा कोशिश करें कि अपने मुल्क की हिफाजत करें, अपने मुल्क की बात करें और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ करें। मेरी दुआ कि पाकिस्तान हमेशा सलामत और कायम रहे। वस्सलाम।